विष्णु ने खुद बोला है मेरी तबीयत खराब थी, मैं स्टूडियो में जाके लेटा हुआ था। तुम स्टूडियो में क्यों जाके लेटे? तुम्हारी वाइफ घर में ब्लॉग बना रही है कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगी, आज की रात नहीं सो पाऊंगी, तो तुम स्टूडियो में क्यों गए? तुम स्टूडियो में गए भी तो तुमको क्या ब्लॉग नहीं नजर आया? तुमको ब्लॉग नहीं नजर आया? मैं हूँ, मेरा रिलेशन किसी गैर मर्द के साथ है तो मेरा आदमी मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तुरंत घर से निकाल देगा। लेकिन क्या मालती चौहान का अगर संबंध किसी गैर मर्द के साथ होता है तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? हम लोग फिलहाल मौजूद हैं विष्णु राज के घर पे। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं विष्णु राज का घर है, ये पहले का घर है। एक वो यूट्यूब या सोशल मीडिया का है, उस कमाई से एक नया सा उसने घर बना रखा है। और यहाँ पे आप जिस महिला को देख रहे हैं ये मालती चौहान के साथ ये काम करती थी और ये मूवी वगैरह में भी काम करती है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस पूरे मामले में ये जानती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल राय है। काजल, मैं आजमगढ़ की हूँ जी। और यहाँ पे आप क्या करने आई हुई है? ये जो यहाँ पे हमारी चौहान का घर है, उसका ससुराल है। तो हम यहाँ पे, हम तो वैसे काम कर रहे थे, शूटिंग चल रही थी हमारी सास सनाड़ी बहू खिलाड़ी का। तो वहाँ से निकले तो हमको बाद में पता चला कि मालती जी का निधन हो चुका है। तो हम सुने तो फिर हमारा वहाँ से पैकअप हो चुका था, तब हम यहाँ पे कल के निकले हुए हैं। तो हम वही आए थे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ कोई है नहीं अभी, सब लोग उधर चले गए उनके मायके। अच्छा, एक बात बताइए, मालती चौहान को तो आप जानती हैं, किस स्वभाव की वो लोग? बहुत अच्छी थी, बहुत चंचल थी, उनकी तरह मैंने आज तक किसी यूट्यूबर को नहीं देखा। बहुत अच्छी थी वो। क्या लगता है कि वो आत्महत्या कर ली? नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं किया, उन्हें मारा गया है। किसने मारा है? जाहिर विष्णु चौहान का हरकत है ये, और कौन करेगा? किस तरह से इतनी कन्फर्म से कह सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। जो अगला आदमी सबके सामने 4 समाज के सामने बेइज्जत कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि जो मालती चौहान थी तो उसका भी तो अफेयरिंग का मामला उठ रहा था। कोई अर्जुन नाम के एक कोई आदमी है, उससे अब तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि जब वो यहाँ पे राखी रक्षाबंधन का जब सीन चल रहा था उस समय हम भी यहीं पे थे, पीछे से ब्लॉग बनाया जा रहा था। उसके बाद फिर हमको भी बाद में हमने ब्लॉग पे देखा उनके कि हमको पता चला कि हाँ वो मेरा भाई था, लेकिन प्यार तो हो जाता है। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ उनका अफेयर था उनके साथ, लेकिन फिर उन्हें अपने भाई, उन्होंने गलती की, उनको एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलत किया। फिर उन्होंने मालती को एहसास हुआ, तभी ना वो यहाँ पे आई। और हम कह रहे हैं कि अगर विष्णु के लिए मालती गलत है तो विष्णु क्यों रखा मालती को अपने घर में? मारने के लिए रखा, टीआरपी बढ़ाने के लिए रखा कि उसका व्यूज आएगा। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि कोई महिला दूसरे के साथ संबंध बना लेती है, उसके बाद से भी उसका पति स्वतः उसको हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट कर ले? मत एक्सेप्ट करे, छोड़ दे, घर में ही मत लेके आए ना। वो घर में क्यों रखा? सबसे बड़ी गलती उसकी है। और जो मालती चौहान ने इधर उधर कर लिया वो सही है, उसे आप सही ठहरा रही है? आप क्या चाहते हैं? आप मतलब क्या जानते हैं उनके विषय में? आप क्या वही हम जानना चाहते हैं आपसे। आप करीब में रही है, चलिए ठीक है, हम करीब में रही है, हम तो मान लीजिए कि अजनबी है यहाँ के लिए, लेकिन आप जिस तरह से डिफेंस कर रही हैं, लेकिन क्या मालती चौहान का अगर संबंध किसी गैर मर्द के साथ होता है तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? हम यही कहेंगे कि उन्होंने गलत किया, मालती ने बहुत गलत किया। अगर मैं हूँ, मेरा रिलेशन किसी गैर मर्द के साथ है तो मेरा आदमी मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तुरंत घर से निकाल देगा। कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो। तो विष्णु कैसा था कि विष्णु ने रख लिया अगर मालती गलत थी तो। और हम तो मालती के साथ यहाँ पे जब रक्षाबंधन का सीन चल रहा था अर्जुन का, तो भी हमने देखा था, बहुत अच्छे से था, सब लोग हंस रहे थे, सब लोग मस्त थे। उसके बाद विष्णु राज ने उसका अबीर का सिंदूर दान भी करवाया था यहीं पे सबके सामने। विष्णु राज भी मौजूद है। तो ऐसा कौन सा पति है कि वो अपनी औरत का सिंदूरदान गैर मर्द से करवाएगा, वो भी अपनी आंखों के सामने? आप बताइए, अब कौन ऐसा करवा सकता है? अच्छा, एक बात बताइए, हम उसके मायके में भी गए हुए थे, जो मालती चौहान है, उन लोगों का कहना है कि एक इसमें राधिका नाम की कोई लड़की है, उसकी एंट्री हुई है, और उसके बाद से जो विष्णु राज है वो कहीं ना कहीं उसको रास्ते से हटाना चाहता था मालती। बिल्कुल राधिका के आने से विष्णु चाहता था कि मालती अगर मर जाएगी या चली जाएगी यहाँ से तो मैं राधिका के साथ रहूंगा। और राधिका को ही लेके इससे पहले भी इशू बना था, राधिका को ही लेके इशू बना था, तब मालती को बहुत मारा पीटा गया था,
बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था। और उसी मारपीट में विष्णु का भी हाथ पैर टूटा था। तो ये हुआ था कि इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे तोड़ दिया, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तुम कैसे मर्द हो कि एक औरत से मार खा जा रहे हो, उस औरत को भी मार रहे हो, तुम ऊपर से कह रहे हो कि उसने भी मुझे मारा। तुम भी एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने भी मारा है। तुमने क्यों हाथ उठाया उसके ऊपर? तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो मामला है, एक तो ये लोग वीडियो, पारिवारिक वीडियो डालते थे जो नहीं दिखाना चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन ये लोग फिर भी लड़ाई झगड़े का इधर उधर अगड़म बगड़म, सोशल मीडिया की तो जानते ही हैं, जितना ही अगड़म बगड़म इस पे वीडियो चलाते रहिए, अलर बलर वीडियो चलाते रहिए उस पर। और जो न्यूज़ का अभी खेल है वो व्यूज़ का खेल हो गया है। ठीक है, जो चलता है वहीं लोग दिखाते भी है और मजबूरी भी है लोगों का, कोई क्योंकि कोई यहाँ पे समाज सेवा करने नहीं आया है। तो आपके हिसाब से जो है वो विष्णु राज ने ही इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। हाँ, पूरी की पूरी चाल विष्णु राज की है। और उसके साथ ऐसा भी तो हो सकता था कि मान लीजिए कि वो मालती चौहान को बोल देता कि तुम जाओ भाई, स्वतः चली जाओ और हम शादी कर लेते हैं। अभी ये आया है सामने कि विष्णु की तबीयत खराब थी। विष्णु ने खुद बोला है मेरी तबीयत खराब थी, मैं स्टूडियो में जाके लेटा हुआ था। तुम स्टूडियो में क्यों जाके लेटे? तुम्हारी वाइफ घर में ब्लॉग बना रही है कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगी, आज की रात नहीं सो पाऊंगी, तो तुम स्टूडियो में क्यों गए? तुम स्टूडियो में गए भी तो तुमको क्या ब्लॉग नहीं नजर आया? तुमको ब्लॉग नहीं नजर आया? तुमने देखा तो तुम आए क्यों नहीं तुरंत? क्यों नहीं आए? तुमको आना चाहिए था ना। कल्पना के तौर पे अगर आप सोचिए, मान लीजिए कि ये तो पूरा मामला पुलिस जांच का विषय है, उसके बाद से ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मालती चौहान आत्महत्या भी कर सकती है? अगर करेगी तो किन परिस्थितियों में कर ली होगी? बिल्कुल इसलिए की होगी क्योंकि उसे विष्णु ने उपसाया होगा सुसाइड के लिए, उपसाया होगा, जाहिर सी बात है। और कोई वजह तो है नहीं कि हम आत्महत्या करें, कोई भी महिला नहीं चाहेगी। हमारे इतना दुख किसने उठाया है? हमने भी बहुत झेला है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, ससुराल मेरा आजमगढ़ में है। ससुर, सास, ननद, नंदोई या देवर, देवरान, सबसे हम पीड़ित थे, सबसे पीड़ित थे। लेकिन उसके बाद भी हमने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। हम चाहते तो हम कब का मर चुके होते। और ये नहीं कि हमने कोशिश नहीं किया, बहुत किया, सबका दिल जीत लिया, सब लोग इनके पीछे चलते हैं। लेकिन मालती ने ऐसा नहीं किया है, इसके लिए हम उनके साथ हैं। और हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है या विष्णु नहीं किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो जेल से बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अर्जुन का भी हाथ है इसमें, अर्जुन का भी हाथ है, दोनों की मिलनी चाहिए। विष्णु एक बार एक वीडियो में बोल रहा है कि वो सोए भी रहती है तो अर्जुन का नाम लेती रहती है। ये गलत क्यों? तो बोलना चाहिए ना। आप लोगों ने क्यों नहीं बोला उस समय जब आपने इंटरव्यू लिया विष्णु का? तो आपने क्यों नहीं बोला? विष्णु का इंटरव्यू हम नहीं लिए हैं, वो तो फिलहाल जेल में चला गया है। और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो वो बोल रहा था कि वो जब सोई भी रहती थी तो उसकी इतनी दीवानी बन चुकी थी कि वो उसी का नाम लेती थी। तो क्या वो कोई तुलसी माला लेके जपती थी क्या कि अर्जुन 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 अर्जुन? हाँ, कि विष्णु इतना संतोषी था, इतना शांत आदमी था कि वो सुनता रहता था। उसके इतना कमीना आदमी कोई नहीं था। हम बोल रहे हैं ये, उसके इतना कमीना आदमी कोई नहीं था। जो मालती आंटी तो कैसा है उनकी जैसा मैं आज तक किसी को नहीं। मैं फर्स्ट बार उनसे मिली थी, इतने प्रेम से मुझे लग ही नहीं रहा था। मैं ऐसा मुझे लग रहा था कि ये मेरी अपनी आंटी हैं। मैं फर्स्ट बार घर भी नहीं आई थी उनसे। मैं एक सूट पे एक लास्ट में बात बताते चलिए, आप तो मालती चौहान के करीब रही है, ये क्या कुछ मानसिक रूप से भी इधर उधर थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सरासर बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एकदम स्वस्थ थी और बहुत ही अच्छी थी। उनकी तरह मैंने अभी भी पहले आपसे कहा है और पहले भी मैंने बोल चुका है उसमें दूसरे वाले न्यूज़ में कि उनके जैसा यूट्यूबर और उनकी जैसी औरत हंसमुख मैंने आज तक नहीं देखी और शायद न देखेंगे। इस प्रशासन से यही कहेंगे कि आप सभी लोगों के हाथ जोड़ के गुहार करते हैं हम कि जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और साथ में अर्जुन को भी रिमांड पे लेना चाहिए कि अगर उसकी वाइफ थी तो उसने दूसरी वाइफ के साथ कैसे रिलेशन बनाया। और फिर उसके बाद बस यही कहना चाहेंगे। और साथ में फिर हमारा भी चैनल है आजमगढ़िया भौजी काजल के नाम से, उसको भी आप लोग अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए क्योंकि उस पर बिल्कुल असली वीडियो नहीं जाती है। हम लोग खाली पारिवारिक रील्स वगैरह बनाते रहते हैं। चलिए लास्ट में एक और बात बताते चलिए, जो भी महिलाएं आप देखती होंगी रील्स वगैरह बनाती है तो कुछ अश्लील ढंग से ही बनाती है, अश्लील गानों पे बनाती हैं,
क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके लिए यही कहेंगे, अगर इसी तरह से आप लोगों को बनाना है तो रोड पे निकल के इसी तरह जनाजा निकालिए ना। ऐसे क्यों आप लोग कर रहे हैं? हम भी शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, मैंने भी शॉर्ट ड्रेस का सीन किया है, मैं रील भी बनाती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं दिखाती हूँ जिस तरह से आप लोग बनाते हैं। कोई पेटीकोट पहन के बनाएगा, कोई ब्लाउज। यार इससे अच्छा पूरी ड्रेस निकाल के बनाओ ना, मैं पैसा दे रही हूँ। जो वीडियो होता है वो भड़काऊ हो जाता है, किसी न किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं भड़का देता है। बिल्कुल। तो चलिए, इस तरह से है यहाँ पे ये जो है ये मालती चौहान की सहेली है, उनके साथ काम कर चुकी है, ब्लॉग बना चुकी है, वीडियो बना चुकी है, और आज यहाँ पे 25 नवंबर को उनके घर पे आई हुई है। मालती चौहान का जहाँ पे ससुराल है, विष्णु राज का घर है, यहाँ पे आई हुई है यहाँ के हालात को जानने के लिए। तो अब इनका कहना है कि पुलिस इसमें गहन जांच करे और जो भी दोषी हो उसे सज़ा दी जाए। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।